हिंदी व्यंजन श्रृंखला में आज हम करेंगे व्यंजन छ की पहचान और देखेंगे उससे संबंधित कुछ वर्कशीट्स भी। तो बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। सबसे पहले बच्चों को बताइए कि यह है व्यंजन छ। यहाँ पे आप व्यंजन छ का परिचय बच्चों को कराएंगे। छ से होता है छाता, छ से छाता खोलो भाई, छम 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 बारिश आई। आप इस तरह से एक छोटी सी कविता भी बच्चों के साथ गुनगुना सकते हैं। इसके बाद आप आम बोल चाल में व्यंजन छ से आरंभ होने वाले शब्दों की पहचान बच्चों से कराइए, जैसे छ से छिपकली, छ से छल, छ से छत्रक, छ से छाछ, छ से छांव, छ से छात्र, छ से छाया, छ से छत। बच्चे छ व्यंजन की बनावट को अच्छी तरह से पहचान सकें, उसके लिए आप इस तरह से छ बनाकर बच्चों को उस पर रंग भरने के लिए कहें। बच्चे छ व्यंजन की बनावट और उसके स्वर को अच्छी तरीके से पहचानें, इसके लिए हमने यहाँ पर छ से आरंभ होने वाले कुछ शब्दों के चित्र बनाए हैं। बच्चों को जो शब्द छ से आरंभ होते हैं उनके चित्रों को छ से मिलान करना है, जैसे छ से छड़ी, छ से छत। क्या घड़ी शब्द भी छ से आरंभ होता है? नहीं, तो इसीलिए बच्चे घड़ी का मिलान छ से नहीं करेंगे। यहाँ पर बना हुआ है छ शब्द भी छ से आरंभ होता है, इसीलिए यहाँ पर भी मिलान किया जाएगा इसका छ से। अब यहाँ पर बनी हुई है पतंग, लेकिन पतंग प से आरंभ होती है, छ से नहीं, इसीलिए इसका मिलान हम छ से नहीं करेंगे। यहाँ पे बना हुआ है छाता और छाता छ से आरंभ होता है, इसलिए हम इसका मिलान छ व्यंजन से करेंगे। और यहाँ पे बनाई हुई है छाया, तो छाया शब्द भी छ से आरंभ होता है, इसलिए हम इस चित्र का मिलान भी छ से करेंगे। बच्चों ने छ के स्वर को तो बहुत अच्छे तरीके से पहचान लिया है, लेकिन वो छ की बनावट को और अच्छे तरीके से पहचाने, उसके लिए आप इस तरह का प्रश्न बच्चों को अवश्य दें, जिसमें बच्चों को छ व्यंजन को ढूंढकर उस पर घेरा लगाना है। तो बच्चे देखेंगे कि यहाँ पर छ व्यंजन कहाँ लिखा हुआ है और छ व्यंजन पर इस तरह से घेरा लगाएंगे। इससे बच्चों को छ व्यंजन की पहचान और अच्छे तरीके से हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है। इसमें भी बच्चों को जो शब्द छ से आरंभ होते हैं उन्हें छ व्यंजन से मिलान करना है। कैसे? जैसे यह बना हुआ है व्यंजन छ, लेकिन इस पंक्ति में कौन सा शब्द ऐसा है जो कि छ व्यंजन से आरंभ होता है? वह है छड़। तो यहाँ पर इसका मिलान इस तरह से बच्चे छ व्यंजन से करेंगे। यहाँ पर बना हुआ है छत। उसी तरह से यहाँ छाव और छाया शब्द छ से आरंभ होते हैं। यहाँ पर है छाल, छात्र और छत्रक, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो कि छ व्यंजन से आरंभ होते हैं। बच्चे इनका मिलान व्यंजन छ से करेंगे। अब हम बच्चों को सिखाएंगे कि छ व्यंजन को लिखने का तरीका क्या है। उसके लिए आप इस तरह के पैटर्न को फॉलो करने के लिए कहें। इस तरह से आप बच्चों को व्यंजन छ लिखना सिखा सकते हैं। जब बच्चे व्यंजन छ लिखेंगे तो वो छ की पहचान को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब बच्चों ने व्यंजन क से लेके छ तक सभी व्यंजनों की पहचान कर ली है, तो एक बार उसकी रिवीजन अवश्य लीजिए। हम देखते हैं कि किस तरह से बच्चे इस मिलान को करते हैं। यहाँ पे बना हुआ है व्यंजन च और यहाँ बच्चों को देखना है च से आरंभ होने वाली वस्तु कौन सी है। तो यहाँ पर च से आरंभ होता है चम्मच और बच्चे इस तरह से च व्यंजन का मिलान चम्मच से करेंगे। यह है व्यंजन ग और ग से कौन सा शब्द आरंभ होता है? गमला। तो यहाँ गमले का चित्र बना हुआ है, बच्चे इसका मिलान ग से करेंगे। यह है घ, घ से बनाई है घड़ी और छ से बनाई है छड़ी। ख से है खत और क से है कमल। इस तरह की मैचिंग आप बच्चों को उनके सभी व्यंजनों को पक्का करने के लिए दे सकते हैं। अब अभ्यास के रूप में आप बच्चों को व्यंजन क से लेके छ तक लिखने के लिए कहें। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अणा खाली, च से चम्मच और छ से
छतरी। तो जहाँ हमने बच्चों को व्यंजन छ की पहचान कराई, वहीं पर हमने व्यंजन क से लेके छ तक का अभ्यास भी बच्चों के साथ किया। इसी तरह से बने रही पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।